राधे। राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हृदय भक्ति धारा चैनल के माध्यम से मैं पंडित अमित शर्मा अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज पुनः एक नया भाव लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कर्म फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। आज का भाव यही है। वो कैसे भोगना पड़ता है कि चोरी करने के लिए आंखों ने किसी फल को देखा, चोरी करने के लिए आंखों ने वृक्ष पर लगे एक फल को देखा, लालसा जगी। फल को तोड़ने के लिए गए कौन? पैर। फल को तोड़ा किसने? हाथों ने। और फल को खाया किसने? इस मुख ने। और फल का स्वाद आया किसे? जिह्वा को। और फल गया कहाँ? पेट में। पर माली ने देखा कि फल की चोरी की है तो पिटाई किसे लगी? पीठ को। फिर कर्म का फल कैसे भोगना पड़ा? भाई दंड तो आंखों को मिलना चाहिए था, पर पिटाई पीठ को लगी। बोले नहीं, बोले पिटाई जब पीठ को लगी तो रोई कौन? ये आंखें। तो भैया कर्म फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। आपकी बुराइयां, आप जब कोई बुराई करते हो तो वो बुराइयां घूम फिर करके आपके ही पास आती है, और आपकी अच्छाइयां, आप जितनी अच्छाइयां करते हो वो पलट पलट के आपके पास में आती है। ये वास्तविकता है। एक राजा का बालक था और एक ब्राह्मण का बालक था। दोनों को एक ही गुरुकुल में भर्ती कर दिया गया। दोनों गुरु शिक्षा का अध्ययन करने लगे। थोड़े बड़े हुए और उनकी शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा जब पूरी हुई तो दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया। राजा का बालक राजा बना और ब्राह्मण का बालक प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण बना। अब उस ब्राह्मण पुत्र की आस्था भगवान शिव में बहुत ज्यादा थी। प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाना, कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, पर भगवान शिव की सेवा में इतना लीन रहता था कि भगवान शिव का बड़ा ही प्रसिद्ध भक्त हो गया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव के मंदिर जब वो जा रहा था तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसला, और पैर फिसलने के कारण उसका पैर टूट गया, जमीन पे गिर पड़ा। फिर भी मन में विचार किया कि चलो भगवान शिव ने किसी कारण से मुझे दंड दे दिया होगा, अच्छा है, कोई बात नहीं, भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। ऐसा करके पुनः भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर को चला गया। किंतु एक दिन जब भगवान शिव के मंदिर पे जा रहा था, पैर में लगी हुई थी, थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था। वहां से भाग्य से वही राजा का लड़का, जो कि अब राजा बन चुका था, वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि भाई मेरा मित्र जा रहा है। तुरंत अपने घोड़े से उतरा और अपने मित्र के पास जाकर कहने लगा कि ओहो, आज तो बड़े दिनों में तुमसे मुलाकात हुई। मित्र की कुशल से हम पूछे। राजा के बालक ने ब्राह्मण के उस पुत्र से कहा कि क्यों भाई, ये तुम्हारा पैर मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, पैर वैर में कुछ हो गया है क्या? ब्राह्मण बालक ने कहा कि बोले हाँ, आज भगवान शिव के मंदिर गया था तो सीढ़ियों से पैर फिसला और मैं गिर गया, और मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है। शायद हो सकता है वैद्य के पास जा रहा हूँ, उपचार करवाऊंगा, हो सकता है कुछ और ज्यादा क्षति ना हो जाए, इसलिए इसका उपचार करवाने के लिए जा रहा हूँ। यह सुन करके राजा का जो बालक था वो बहुत जोर से हंसा, और हंसता ही गया, बहुत जोर से हंसने लगा। अब महाराज उस ब्राह्मण के बालक को यह देख करके बहुत दुख हुआ, और ब्राह्मण का बालक कहने लगा कि भाई तू मेरा मित्र है कि मेरा शत्रु है? राजा का बालक कहने लगा अरे भाई हंसू नहीं तो और क्या करूं? बोले क्यों हंसोगे, तुम्हारे मित्र को लगी और तुम हंस रहे हो? बोले भैया तू बता, तू भगवान का रोज पूजन करता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, एक भी बुरे कर्म नहीं करता, और मुझे देख, मैं शराब पीता हूँ, मैं वैश्यागामी हूँ, मैं अन्याय अनीति से काम करता हूँ, मैं अधर्म करता हूँ और सारे बुरे काम करता हूँ, फिर भी देख मेरे पास में कितना आनंद है। आज मैं कहीं बाहर टहलने गया था और वहां पर मुझे 7 स्वर्ण के घड़े मिले, और एक तू है जो रोज भगवान का पूजन करता है और भगवान के मंदिर गया और भगवान ने आज तेरी टांग तोड़ दी। क्या काम की ऐसी पूजा? और बंधुओं याद रखना,
आप जितना भगवान का भजन करते हैं आपके जीवन में उतने उतने संकट आने लगते हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि भगवान के भजन करने से हमारे इस जन्म के तो ठीक है, पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जो प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में बसे हुए हैं, उन पापों का नाश होता है। तो उन पापों का नाश होता है, इस कारण से हमें बार बार दुख प्राप्त होते हैं। किंतु राजा के बालक ने जब ब्राह्मण के उस पुत्र को कहा कि भाई भगवान के पूजन करने से तुझे क्या मिला, तेरा पांव टूट गया और इससे अच्छा तो मैं हूं, कम से कम देख सब कुछ बुरे काम करता हूं किंतु आज भी मुझे 7 सूर्य के घड़े प्राप्त हुए। अब तो ये बात उस ब्राह्मण के मन में चुभ गई और मन में विचार किया कि आज तो भगवान शिव से इस विषय में अवश्य प्रश्न पूछूंगा। भगवान शिव के शिवालय में गया और भगवान शिव से कहा कि देखो भोलेनाथ, आज आखिरी बार आपकी पूजा कर रहा हूं, अब कल से मैं नहीं आऊंगा, कोई दूसरा भक्त ढूंढ लेना। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा इसलिए कहा कि भोलेनाथ आपकी मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज जल जलाता हूँ, हर एक व्रत करता हूँ, सत्कर्म करता हूँ, एक भी अवगुण मेरे अंदर नहीं है। उसके बाद में भी आपकी पूजा करते हुए भी आज मुझे क्या दंड मिला? मेरे पैर टूट गए। और वो मेरा मित्र जो कि आज राजा बन चुका है, सारे अवगुणों से लिप्त है, सारे बुरे काम करता है, सारे बुरे कृत्य करता है, किंतु आज उसे 7 स्वर्ण के घड़े मिले। वाह वाह भोलेनाथ, ये तो आपका बहुत अच्छा न्याय है। जो भक्त आपकी पूजा करे उसका आप पैर तोड़ दो, और जो अन्याय में अनीति में लिप्त हो उसे आप इतना धन प्रदान करते हो, तो भोलेनाथ आज से आपकी पूजा में बंद करता हूं। ऐसा कह करके भोलेनाथ के चरणों में वंदन करके जैसे ही शिवालय से बाहर निकला तो शिवालय से एक आवाज आई। भगवान शिव से कहते हैं कि ठहर जाओ वत्स, तुम पूजा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल कल से पूजा बंद कर देना, किंतु तुम्हारा पैर आज क्यों टूटा इस विषय में तो जान कर जाओ। जब ऐसा सुना तो साक्षात भगवान महादेव को अपने सामने देख करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारा पैर आज क्यों टूटा? और उस राजा को 7 स्वर्ण के घड़े क्यों मिले? भगवान शिव ने कहा कि उस राजा को आज 7 स्वर्ण के घड़े इसलिए मिले क्योंकि उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आज उसे 7 राज्यों का राज्य मिलने वाला था। आज उसे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के परिणाम से 7 राज्यों का राज्य मिलने वाला था, किंतु वो बुरे कर्म करता गया, सत्कर्म से विमुख होता गया, पाप करता गया, अनाचार करता गया, जिसके परिणाम से उसका पूर्व जन्म का सारा पुण्य घट गया और जहां उससे 7 राज्य का राज्य मिलना था उसके स्थान पर मात्र उसे 7 स्वर्ण के घड़े ही प्राप्त हुए। और आज जो तेरा पैर टूटा है, आज जो ये तुम्हारा पैर टूटा है, आज तुम्हारी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, किंतु तुमने जो सत्कर्म किए, तुमने जो अच्छे काम किए, तुमने जो मेरी आराधना की, जो भक्ति की, उसके परिणाम से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप, तुम्हारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध नष्ट हो गया। और आज जहां तुम्हारी मृत्यु आनी थी तो वो तुम्हारी मृत्यु मात्र तुम्हारे पैर पर सिमट गई, वरना आज तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। तो बंधुओं, वास्तविकता है ये जीवन के अंदर। आप अच्छा कर्म करोगे तो आप ये विश्वास कीजिए, आपके जीवन में कभी भी दुख आ सकता है, चिंताएं आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, किंतु वह जो अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का वृक्ष आपने बोया है, एक दिन उसके अंदर श्रेष्ठ और मीठा फल ही लगेगा। इसलिए बंधुओं, कर्म फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं तो फिर तो हमें दुख नहीं आना चाहिए। नहीं, भगवान का भजन करने वालों को, कीर्तन करने वालों को तो और पीड़ाएं आती है। आप कथाएं सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, और भी कई पुराणों में कई प्रसंग आते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी तो और परीक्षा ली जाती है और दुखों पे दुख आते हैं। इसलिए जब जीवन में दुख आने लगे, चिंता आने लगे, तो दुखी ना होइए,
और प्रसन्न होइए ये विचार करके कि अवश्य जो मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्ध का जो पाप है वो पाप धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। बंधुओं, इस संसार के अंदर पैदा होने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अवगुणों से रहित हो। अगर उसमें अवगुण नहीं होते, उसमें कुछ कमी नहीं होती, उसमें कुछ दोष नहीं होता, तो पृथ्वी पर अवतरित नहीं होता, पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेता। इसलिए बंधुओं, सत्कर्म कीजिए, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, कर्म का फल आपको भी भोगना है, मुझे भी भोगना है। इस कर्म के फल से न आप बचे हुए हो, न मैं बचा हुआ हूँ। इसलिए अधिक से अधिक जितना हो सके सत्कर्म कीजिए। ठाकुर जी आपके मन में विराजमान हों, आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।